है ना कि मुझे तो बाद में पता चल रहा है कि सगाई में सरिता को भी बुलाया गया था। वो तो सरिता ने एकदम मुँह पे थूक दिया कि ये मेरे को बता नहीं पाई। बाद में पता लगा कि अच्छा ऐसा भी है। तो दोस्तों, सचिन भैया का फिर से एक लाइव आया है। वो बेवकूफ बना रहे पब्लिक को, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है उनका क्या मैटर है, किसके साथ है, नेहा का किसके साथ क्या मैटर है, अभय का किसके साथ क्या मैटर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सचिन और नेहा का क्या मैटर है, सचिन और मनीषा का क्या मैटर है, वो पब्लिक को जानना है, क्योंकि पब्लिक के बीच में वो मैटर आया। नेहा ने किससे उधारी लिया, किसका दिया, किसका नहीं दिया, ये सारी चीजें पब्लिक के लिए मायने नहीं रखती, हमें जैसा लगता है। और सचिन क्या कर रहे हैं कि अब नेहा के जो भी दुश्मन है, जिनको उन्होंने उसके कहने पे ब्लॉक किया था, अरे आप छोटे बच्चे हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ के या कोई भी कह के आपका कुछ भी ब्लॉक करा देगा। तो आपने जो आपका कहना है कि हमने उसे कहने पे ब्लॉक किया, तो सारे को अनब्लॉक करके अब एक दुश्मन की टोली बन रही है। हमें नहीं लगता कि ये सारी चीजें सही है। सचिन का पर्सनल मैटर है, उन्हें खुद सॉल्व करना चाहिए। और अभी तक मनीषा को वो लाइफ पे लेकर क्यों नहीं आ रहे, बार बार खुद क्यों लाइव पे आ रहे हैं? बता दूंगी और सब धज्जियां उड़ जाएगी। किसने? नेहा ने? और हाँ, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, इतना याद रखना। अगर मेरे भाई से 1 रुपए भी तूने मांगे ना भाई, तो इसलिए मैं तब तक मैंने पैसे ही छोड़ दिए। मैंने सोचा कि चलो मेरे रिश्ते से अच्छा तो मतलब पैसा तो ऐसा है नहीं कि पैसा तो कल भी मैं कमा लूंगी और मेरा रिलेशन तो बच जाएगा। तो मैंने उनसे कभी फोन या मैसेज किया पैसे लोग से रिलेशन रख के क्या फायदा जब पैसा ही मतलब समझ में मैंने रिलेशन ही नहीं। मैंने फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। फिर बीच में मेरी जब डिलीवरी थी मार्च में अभी, तो मैंने फरवरी में उनको बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भैया मुझे जरूरत है। भाई दीदी, मैंने ऐसा लिखा था कि अगर वो सीन करती थी और मुझे रिप्लाई नहीं देती थी और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने इतना ही लिखा था कि आप मेरी जगह आपकी भाभी को रखो कि अगर आपकी भाभी प्रेग्नेंट होती है और आपको फैमिली को पैसे की जरूरत होती तो आप क्या करते? अरे मुझसे भी बोला कि ब्लॉक मार दो। हाँ, मैंने ब्लॉक मार दिया था, मेल पे भी ब्लॉक मार दिया था। हाँ, तो मुझे ऐसा बोलते थे कि मैंने इतना तक लिखा कि आप एक लड़की हो तो लड़की की अभी प्रेगनेंसी है तो उसकी सिर्फ सिचुएशन समझो। आप मुझे पैसे मैंने ज्यादा नहीं मांगे थे। मैंने बोला कि मेरी डिलीवरी के जितने पैसे होते हैं ना उतना मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, मेरे ही पैसे की मैं आपसे भीख मांग रही। मैंने इतने तक लिखा हुआ है। अगर आप रिपोर्ट निकलवाओ ना तो निकलवाना कि मैं आपको मतलब मेल किया हुआ है ना, उन्होंने तो हर जगह मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अब मेल पे भी मुझे ब्लॉक किया, मुझे पता अब ही नहीं था, करेंगे, फिर भी मैं इतने मेल सामने से कॉल करेंगे तुमको। अब मैंने बात इतने करना मेल चाहिए, ये किए कोई हैं। तरीका थोड़ी होता है यार। यही तो स्कैम हो रहा है। पैसा मतलब घर में कोई पता लग रहा है कि पैसे वाला आदमी है तो उसके पैसे ले लो और हाँ, उसका वही लात मार दो। मेरे से भी ऐसा ही हुआ। मेरे साथ भी ऐसा ही, मतलब जैसे पैसे की बात निकल जाती है फिर तुरंत उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके साथ एक ऐसा हुआ कि जब उसकी एंगेजमेंट हुई तब से उन्होंने स्टार्ट किया ये सब, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब से उसकी वो अभय की एंगेजमेंट हुई उसके बाद से उसने ऐसा स्टार्ट किया, भाई अभी मैं कल पैसे दे दूंगा, कल तो पक्का आपके अकाउंट में आ जाएंगे, परसों पक्का आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके उसने मुझे लास्ट तक। फिर आपका मेल आया, उसके बाद से मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने आपको एक मेल लिखा हुआ था कि भैया जरा आप नेहा और अभय तिवारी से पूछिए कि उसने मेरे साथ क्या किया हुआ है, कि कितने पैसे लिए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रही है, उसको बोल रही हूँ। तो मैंने उसको भी यही लिखा था कि भाई आप पैसे लिए, मैं आपको कुछ थोड़ी ना कुछ और मांग रही हूँ, मैंने मेरे ही पैसे मांग रही हूँ। तो फिर उसने बहुत गंदी गालियां लिखी थी और फिर मुझे बहुत ब्लैकमेल किया था उस टाइम। और फिर उसके भाई ने तो मेरा फोन उठाया ही नहीं। उसके भाई ने तो, उसका भाई यही बोलता था मेरी बहन से बात कर लो। मतलब ये पूरा फैमिली फ्रॉड है। और दोनों भाई बहन तो बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं पता उसके मम्मी पापा कैसे है कैसे नहीं। मैंने यहाँ तक उसकी वाइफ को भी मैसेज किया था तो उसने मुझे उसकी वाइफ के अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे पैसों की सच में बहुत जरूरत थी और उसने मुझे नहीं दिए। चलो उसको भी तो बेटी मैं हुई है, भूल अब गई। उसको भी बेटी हुई है अभी। मैंने कभी गलत बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि नहीं भाई चलो, आपको भी आपकी वाइफ है, आपकी भाभी है, तो एक लड़की, अगर आप भी कभी सिचुएशन में गुजरे हो, आप भी एक माँ हो, तो कोई माँ बनने जा रहा है उसकी तो हेल्प कर दो। उसके ही पैसे मांग रही है। अभय बोलता था कि जोमेटो कर दो, तो हाँ, तुम वहां से खाना ऑर्डर करती थी? हाँ,
बोले यार घर में आज कुछ है ही नहीं, और मतलब वो कौन रहता था साथ में मुझे तो नहीं पता कौन रहता था, वो अकेले रहते थे या कौन रहता था मुझे नहीं पता। तो मुझे बोलते थे कि यार कुछ घर में है ही नहीं खाने के लिए, ना गैस का सिलेंडर है ना पैसे है, जेब में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो खाने के लिए कुछ है नहीं, तो प्लीज आप कर दो ऑर्डर, मुझे कुछ भूख लगी है। और मैं दीदी से मांग नहीं सकता क्योंकि दीदी ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में है, उनके पास भी पैसे नहीं है, चाचा ने ये कर दिया है, चाचा ने सब गिरवे रख दिया है, तो हमारे पास तो पुलिस आ रही है, घर चला गया है हमारा। इस तरह से मुझे मतलब वो करते थे, कोई नहीं, फंसाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे क्या करने पहले का? से ही, फंसाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से मुझे फंसाया जाए। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना। हाँ कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी टाइम